ये देश भर के वो मेधावी छात्र हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं और आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, जिन्हें मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किया गया। इसका मकसद इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें आर्थिक आधार पर संबल प्रदान करना है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि युवा ही देश की शक्ति और राष्ट्र की प्रगति है। मेरा गांव मेरा देश, ये जो फाउंडेशन ने जो ये संकल्प लिया है, जो अभियान लिया है, मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूँ। मैं सोचता हूँ देश के अंदर बहुत सारे निर्माणी काम हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो काम हो रहा है जिससे युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ सकती है, उनको प्रोत्साहन मिल सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मान मिल रहा है। जो इस तरीके की जिनको ज़रूरतें हैं उनको उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो ये जो फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं वो सामान्य काम नहीं है। यही पीढ़ी जो आज यहाँ पर सम्मान प्राप्त कर रही हैं, यही पीढ़ी जो आज यहाँ पर छात्रवृत्ति लेने के लिए आज इस प्रशाल में खड़े हैं, ये हमारा देश का भविष्य है, मेरे परिवार का भविष्य है, देश का भविष्य है। और मैं कहता हूँ देश का ही भविष्य नहीं, ये पूरी दुनिया का भविष्य है। क्योंकि जो भारत की अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा विचार है वसुधैव कुटुम्बकम की, वो केवल भारत है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो सिद्धांत है वो भी भारत का है। इसलिए पूरी दुनिया को इस समय भारत के लोगों की ज़रूरत है। और ये बैठा हुआ ये मेरा भारत है, मैं इसको बधाई देने के लिए आया हूँ और संस्था को विशेष करके बधाई देने के लिए आया हूँ। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस सम्मान समारोह में ऐसे करीब 40 से ज़्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि वे देश के युवाओं को एक मंच पर इसलिए लाना चाहते हैं ताकि उन्हें एक उचित मंच मिल पाए और वे सपनों के इंद्रधनुषी रंग में कुछ अलग रंग भर पाए। उद्देश्य यही है कि जो गरीब बच्चे हैं, स्पेशली जैसा नाम सजेस्ट करता है मेरा गांव मेरा देश, तो हम गांव के उन बच्चों की हेल्प कर सकें जो किसी वजह से आगे नहीं आ पाते या उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुए हैं या मतलब उनको वो एक मीडियम नहीं मिल पाता। तो हमारी तरफ से इन लोगों का मतलब ये जो अप्रोच है, हम बहुत ज़्यादा मतलब वी फील वेरी लकी दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस। एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस इज़ वेरी स्मॉल व्हाट आई हैव डन फॉर देम और व्हाट वी हैव डन फॉर देम। क्योंकि मेरा ये मानना है, स्पेशली ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, इसमें मेरे लिए मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ क्योंकि हमने ये अपने ब्रदर इन लॉ की याद में ये चीज़ की है। आज वो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसी बहाने कुछ ऐसा करके हम उसके नाम को भी ज़िंदा रख सकते हैं। और वो जो करना चाहता था, क्योंकि वो खुद बहुत सोशल था, बहुत हेल्पफुल था, और अगर हम छोटे बच्चों को या उन बच्चों को थोड़ा आगे किसी तरीके से प्रोत्साहन देके या उनकी किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है मेरी मतलब हम लोगों के लिए इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है। बस मेन इंटेंशन यही है कि जो भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं उन गरीब बच्चों को हम किसी तरीके से प्रमोट करें, आगे आने में थोड़ी हेल्प कर सकें, बस यही है। आज कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? तकरीबन 18 बच्चे छात्रवृत्ति में थे और 18 बच्चे छात्रवृत्ति में थे। जी। आज का जो कार्यक्रम हुआ वो मेरा गांव मेरा देश फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित किया गया है शील्ड के जरिए, प्रमाण पत्र के जरिए। साथ 18 से भी ज़्यादा बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं जो अभावग्रस्त हैं, जो कमज़ोर तबके से हैं। बिना किसी भेदभाव के हमने बच्चों को चयन किया है और उन्हें छात्रवृत्ति दी है ताकि उनकी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा बच्चा अपने करियर को बाधित न कर पाए। तो इसलिए हमने बच्चों की प्रोफाइलिंग मंगवाई थी। देश भर से मेधावी बच्चों की प्रोफाइल मंगवाई गई थी, उनके बायोडाटाज मंगवाए गए थे और हमने उन बायोडाटाज के जरिए अपनी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने सिलेक्शन कमेटी के जरिए उन बच्चों का चयन किया है। नहीं, कुछ बच्चे मैसूर से आए हैं, कुछ बच्चे बैंगलोर से हैं और कुछ बच्चे जो हैं बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और कुछ बच्चे जे कॉलोनी के, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो जे कॉलोनी से आए हैं। उन बच्चों का हमने चयन किया जो झुग्गी देश फाउंडेशन के बारे में थोड़ा। मेरा गाँव मेरा देश फाउंडेशन शिक्षा, सेवा और सुरक्षा को समर्पित एक संस्थान है जो शिक्षा के लिए प्रयासरत है। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, खासतौर से बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा हमारा ध्येय है और साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप यानी हम कौशल विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। हम महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमने उनको कुटीर उद्योग से जोड़ा है, हमने उनको प्रशिक्षण दिया है और साथ उनको हमने रोजगार से भी जोड़ा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम शिक्षा के जरिए, हम कौशल विकास के जरिए, सुरक्षा के जरिए देश की बेटियों को सशक्त करें और महिलाओं को सशक्त करें। ये नाम से ही मेरा गांव मेरा देश,
एक नाम से ही इसमें झलक दिखाई पड़ती है कि जिस तरह से गांव और समाज में जो हमारे अंतिम दलित शोषित पंक्ति के जो बच्चे होते हैं, जो गरीबी से जूझते हैं, वो अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगी और शुभकामना भी दूंगी। मेरा देश मेरा गांव का ये जो NGO है, जिसके संस्थापक हैं संजय कुमार सिंह जी और दर्शनी जी, इनको मैं बधाई देना चाहूँगी कि आपने ये बहुत ही एक अच्छे सिस्टम के तहत हमारे उन बच्चों को जो हमारे देश के धरोहर हैं और दुनिया के धरोहर भी हैं, देश के कर्णधार हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिका है, उन बच्चों को आपने शिक्षित करने का काम किया है। और आपका उद्देश्य है शिक्षा, सुरक्षा और सेवा। तो शिक्षा हमारी नींव है। अगर हमारे घर के बच्चे, हमारी बेटियां शिक्षित होती हैं तो वो एक परिवार नहीं, 2 कुल को शिक्षित करती हैं। और माँ तो प्रथम पाठशाला होती है शिक्षा की। अगर हमारी बेटियां शिक्षित हो जाएं तो हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा दुनिया शिक्षित होगा। तो ये बहुत ही अच्छा संस्था है। मैं कहना चाहूँगी कि इनको आप बिजनेस न बनाएं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन बच्चों को आप स्वावलंबी बनाएं, उन बच्चों को आप शिक्षित बनाएं, उन बच्चों को आप आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, जिनको ज़रूरत है। तो आपका ये थीम ही है मेरा गांव मेरा देश। तो बहुत बहुत शुभकामना है। मेरी जहां ज़रूरत पड़े, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनका भी यही थीम है कि हमारे गांव के बच्चे शिक्षित हों, स्वस्थ हों, उनको सुविधाएं मिले। तो ये बहुत अच्छा संस्था है। मेरी शुभकामना है। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं मतलब मदद करूँगी इनको, क्योंकि मैं मिथिला की बेटी हूँ और उस गरीब सुदूर गांव से आती हूँ। मैंने उन बच्चों को संघर्ष को देखा है और मैंने शिक्षा अभियान में भी काम किया है, मैंने प्रौढ़ शिक्षा में भी काम किया है, उन महिलाओं बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। मैं प्रोफेसर भी हूँ और शिक्षादान महादान होता है। मैं आज भी शिक्षादान करती हूँ, आज मैं फ्री बच्चों को शिक्षा देती हूँ। मुझे खुशी होती है कि गरीब बच्चे जब शिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है ऐसे कार्यक्रमों से न सिर्फ मुख्य धारा से कटे हुए युवाओं को एक उत्साह मिलता है, बल्कि ऐसे आयोजनों से उन युवाओं को आगे बढ़ने और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।